मीकू चूहा टहल रहा था, तभी उसने पेड़ से एक सेब गिरते देखा। एक सेब, मुझे इसे घर ले जाने दो, मैं इसे धोकर खाऊंगा, मीकू ने सोचा। जैसे ही वह चला, बिल्लू बिल्ली वहां पहुंच गई। बेहतर होगा कि आप वह सेब मुझे सौंप दे, बिल्लू ने कहा। नहीं, मीकू ने कहा, मुझे यह सबसे पहले मिला, देखना। मैं आज फल खाना चाहता हूँ। नहीं तो मैं पहले तुम्हें खाता और फिर सेब, बिल्लू ने धमकी दी। मैं उस पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? हो सकता है वह सेब चट कर जाए और फिर मुझे भी खा जाए, मीकू ने सोचा और वहां से भाग गया। बिल्लू ने मीकू का पीछा किया। मीकू एक पुल पर पहुंचा और उसने भेड़िया भीकू को दूसरी तरफ से आते देखा। मीकू ठिठक गया। तब तक बिल्लू भी उसके करीब आ गया। अब आप खुद को कैसे बचाएंगे? बिल्लू ने मीकू की ओर चलते हुए पूछा। इंतजार। तुम चाहो तो चूहा ले लो, लेकिन सेब मेरे लिए छोड़ दो, मेरा वजन बढ़ गया है और डॉक्टर ने मुझे केवल फल खाने की सलाह दी है, भीकू ने कहा। चंपक से अधिक, मुसु का स्मार्ट एस्केप, मेरे डॉक्टर ने मेरे बढ़े हुए वजन के कारण मुझे फल खाने के लिए कहा है। और मैं इस चूहे को भी छोड़ दूंगा। उसने मुझे इतना दौड़ाया है कि अब मुझे बहुत भूख लग रही है, हांफते हुए बिल्लू ने कहा। अगर तुम चाहो तो चूहा ले लो और सेब मेरे लिए छोड़ दो। आपने लंबी दूरी तक दौड़ लगाई और इसलिए आपका वजन कम हो गया होगा। अब तुम्हें सेब खाने की जरूरत नहीं है, भीकू ने कहा। अगर ऐसी बात है, तो मैं सेब ले लूंगा और इस चूहे को छोड़ दूंगा। तुम उसका पीछा करो और वजन कम करो, बिल्लू ने कहा। बहस करना बंद करो, बिल्लू, अगर मैं गुस्सा हो गया तो अच्छा नहीं होगा, भीकू को चेतावनी दी। मुझ पर हावी होने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे जैसे मूर्ख भेड़िए से नहीं डरता, बिल्लू ने उत्तर दिया। तुम्हारी मुझे मूर्ख कहने की हिम्मत कैसे हुई? अब यह चूहा और सेब भी मेरे हैं, भीकू ने मीकू को अपनी ओर खींचते हुए कहा। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने सबसे पहले चूहा देखा था, इसलिए मैं चूहा और सेब अपने साथ ले जाऊंगा, बिल्लू ने मीकू को अपनी ओर खींचते हुए कहा। इसके बाद बिल्लू और भीकू मीकू को लेकर झगड़ने लगे। चंपक से और अधिक, मीकू ने दिन बचाया। आप आपस में यह तय क्यों नहीं करते कि मुझे किसके साथ जाना चाहिए? मीकू ने दर्द से छटपटाते हुए सवाल किया। बातचीत मत करो, बिल्लू चिल्लाया। तुम दोनों मुझे खींच रहे हो और मुझसे चुप रहने की उम्मीद कर रहे हो, मीकू चिल्लाया। लेकिन बिल्लू और भीकू ने उसे नजरअंदाज कर दिया और लड़ते रहे। लड़ाई से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बात करें और समाधान खोजें, मीकू ने कहा। मीकू, हम जानते हैं कि तुम बचने के लिए हमारे साथ चाल चलोगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, बिल्लू ने कहा। मैं तुम्हें बरगलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि आप एक दूसरे से लड़े, मीकू ने उत्तर दिया। वास्तव में? तो फिर आप हमारी समस्या का समाधान कैसे करेंगे? भीकू ने पूछा। आप सिक्का उछालकर फैसला क्यों नहीं कर लेते? मीकू ने सुझाव दिया। यह एक अच्छा विचार है, भीकू ने सहमति व्यक्त की। बिल्लू ने कहा, चलो फिर ऐसा करते हैं। भीकू ने कहा, मैं सिर चुनूंगा, बिल्लू ने उत्तर दिया। मैं पूंछ के लिए जाऊंगा। और क्या होगा यदि हमें न तो चित मिले और न ही पट? मीकू ने पूछा। आपका क्या मतलब है? बिल्लू और भीकू ने असमंजस में पूछा। क्या होगा यदि सिक्का जमीन पर लंबवत गिरे और न तो चित और न ही पट ऊपर हो? मीकू ने पूछा। वह कैसे संभव हो सकता है? उन्होंने पूछा। चलो मान लेते हैं कि ऐसा होता है। तो फिर हम क्या करें? मीकू ने पूछा। तो फिर हम तुम्हें जाने देंगे, भीकू और बिल्लू ने मजाक में कहा।
मीकू ने कहा, चलो नदी के किनारे चलें और एक सिक्का उछालें। चंपक से अधिक चतुर कछुआ, हम इसे यहाँ क्यों नहीं कर सकते? बिल्लू ने पूछा। अगर हम यहाँ टॉस करते हैं तो मेरा सिक्का नदी में गिर सकता है और मेरे पास दोबारा उछालने के लिए दूसरा सिक्का नहीं है, मीकू ने समझाया। ऐसी स्थिति में चलो बैंक चलते हैं, बिल्लू ने कहा। तीनों पुल से नीचे चलकर नदी के किनारे आए। मैं सिक्का हवा में उछालूंगा। यदि यह हेड है तो भीकू जीतेगा और यदि यह टेल है तो बिल्लू जीतेगा, मीकू ने कहा और सिक्का उछाल दिया। भीकू यह देखने के लिए दौड़ा कि यह सिर है या पूंछ। इंतजार, बिल्लू ने कहा। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। जीतने के लिए आप सिक्के को पलट सकते हैं। उसने मीकू का हाथ छोड़ दिया और भीकू के पीछे भागा। जब दोनों को सिक्का मिला तो उन्होंने देखा कि नमी और मुलायम मिट्टी के कारण वह जमीन पर लंबवत खड़ा था। मीकू सही था। सब कुछ संभव है, भीकू ने कहा। बिल्लू ने सहमति में सिर हिलाया। देखना, मीकू भाग रहा है। भीकू चिल्लाया, उसको छोड़ दो। अगर हमने उसे पकड़ लिया तो हमें फिर से बहस करनी होगी कि सेब किसे मिलेगा और उसे किसे मिलेगा, बिल्लू ने कहा। आप सही कह रहे हैं, भीकू ने कहा। दोनों निराश होकर घर लौट आए।